इलाज क्यों नहीं कर रहे? आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। इनकी मौत जहर की वजह से हुई है। गौ माता, क्या हुआ? आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? युवराज प्रबल ने संतोषी का वध कर दिया। पापा, उज्जवल भैया, माँ, देखिए ना पापा, संतोषी को क्या हो गया? प्रबल ने पता नहीं क्या कर दिया इसे। संतोषी हमें छोड़ के चली गई है। अंततः हमने आपको पा ही लिया संतोषी जी। अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप बनेंगे असुर लोक की रानी, प्रबल की रानी। एंड फॉलो मी। अच्छा, आप आ गए। आप शीघ्र अतिशीघ्र हमारी संतोषी की छवि में प्राणों की प्रतिष्ठा कर दीजिए। अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है। इतने व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, क्योंकि ऐसे कार्य करने में थोड़ा समय लगता है। इस चित्र में संतोषी के प्राण स्थानांतरित करने के पूर्व हमें एक अनुष्ठान करना होगा। प्रबल, जाओ और जाकर अनुष्ठान की तैयारी करो। जो आगे बहन। हमारी संतोषी। यमदूत, जब किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है और आप उसके प्राण नहीं लेते, तो क्या उसकी आत्मा धरती पर भटकती है? निश्चित समय के पश्चात ही उसके प्राणों पर आपका नियंत्रण होता है। बिल्कुल सत्य कहा देवी आपने। यदि यही नियम है, तो असुर युवराज ने नियम के विरुद्ध कार्य किया है। उन्होंने हमारी भक्त के प्राण चुराए हैं। कृपा कर आप उचित कार्रवाई करें, ताकि हमारी भक्त संतोषी के प्राण धरती लोक पर वापस भिजवाए जाएं। देवी, हम किसी भी मनुष्य के प्राण लेने के लिए हम असुरलोक कदापि नहीं जा सकते। तो क्या हमारी भक्त को उसके प्राण वापस नहीं मिलेंगे? किसी भी प्राणी के प्राण असुरलोक में अधिक समय तक नहीं रह सकते। अतः वो जैसे ही मुक्त होंगे, स्वतः ही धरती लोक की ओर लौट जाएंगे। किंतु तब तक तो बहुत विलंब हो जाएगा। जाके ब्लैंकेट लाइए, देखिए ना उसकी थोड़ी सी ठंडी हो गई संतोषी की। संतोषी हमको छोड़ के चली गई इस दुनिया से बेटा। संतोषी, संतोषी, हमारी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना। अरे ये उठती क्यों नहीं है? संतोषी, जय संतोषी माँ। आज तुम्हारी जय संतोषी माँ। सालगिरह है ना? देखता भी तेरे जय संतोषी माँ। अच्छा तोहफा लाइए। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। अपना तोहफा तो जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। संतोषी, संतोषी, संतोषी हमें छोड़ के चली गई है सपन जी। संतोषी अब नहीं रही। नहीं, ये नहीं हो सकता। संतोषी वो हमें छोड़ ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संतोषी दीदी हमें छोड़ के नहीं जा सकती।
संतोषी, अरे आप तो उसे उठाइए ना। दादी, कुछ नहीं हुआ संतोषी को। गुस्से में हमसे, इसलिए चुपचाप बैठी हुई लेटी हुई है। कुछ नहीं हुआ उसे। गुस्से में। इस दृश्य को देखकर हम अचंभित हो गए हैं कि आपके सबसे प्रिय भक्त को इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। विश्वं सत्यं मनुते तनुते कर्माणि लोक संस्थिते वाचा विद्या जगति जलपति नो वेत्तियो महाभ्रष्टा देश विद्या कुंठा देश विद्वेष ईर्ष्या कुंठा। मिश्रा जी, प्लीज आप अपने बेटे को समझाइए, संभालिए उसे। हमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा और ये बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर अंकल, आप प्लीज संतोषी आंटी को मत ले जाइए। जय संतोषी माँ। अंकल ने कहा है ना, जय वो संतोषी ठीक माँ। हो जाएगी, तो वो ठीक हो जय संतोषी जाएगी। माँ। जय संतोषी माँ। जय आप संतोषी माँ। बताइए, जय संतोषी माँ। रुद्राक्षी उनके बिना जय कैसे संतोषी माँ। रहेंगे? जय संतोषी माँ। बेटा मैं जानता हूँ, जय संतोषी माँ, इस वक्त तुम्हें ये सब देखकर बहुत तकलीफ हो रही है ना, लेकिन बेटा जो मर जाता है ना, वो दोबारा जिंदा नहीं होता। लेकिन वो ठीक है, आप प्लीज डैडी अंकल की बात मान लीजिए। मैं भी उनके लिए प्रेयर करूंगी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नारायण नारायण। कदाचित इसीलिए बच्चों को ईश्वर का रूप कहा जाता है। संपूर्ण सृष्टि में उनके विश्वास को कोई भी छिन्न भिन्न नहीं कर सकता। बेटा फिर भी हमें तुम्हारी आंटी को ले जाना होगा। गुड गर्ल हो ना, समझदार भी हो, इसलिए प्लीज समझने की कोशिश करो। नहीं, लहर बेटा, संतोषी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा बेटा। संतोषी, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं कैसे हमारी बच्ची हमें छोड़कर चली गई। संतोषी मेरी बच्ची, संभालिए खुद को। भगवान जाने हमारी संतोषी को क्या हो गया, एकदम से हमें छोड़ के चली गई वो दुनिया से। आज तो वट सावित्री का व्रत है, पर संतोषी भी तो हमारे साथ ही वट सावित्री की पूजा करने वाली थी। पर किसे पता था कि वो इस पूजा से पहले इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे धैर्य अंकल को सपोर्ट करना होगा। अंकल कितने परेशान हैं। मैं भी भगवान जी से कहूंगी कि वो मेरी आंटी को जल्दी से ठीक कर दे।
मैडम? बड़ी खुश लग रही है, चेहरा ग्लो कर रहा है। व्रत रखा है क्या? फास्टिंग वास्टिंग कुछ चल रहा है क्या? हाँ, आज वट सावित्री का व्रत है हमारा। वट सावित्री क्या होता है? ये व्रत हर सुहागन का सपना होता है। इस व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है। अच्छा, सच में? आई थिंक मैंने इससे पहले सुना तो है ना। काफी से सुना होगा बचपन में। सत्यवान और सावित्री की कहानी तो हर घर में कही जाती है। ये वही सावित्री है जिसने यमराज से अपने पति सत्यवान की जान छीन कर लेकर आ गई थी। मैंने कभी नहीं सुना, मुझे सुनाओ। सुनना है तो ऐसे नहीं, पहले आराम से बैठिए, इत्मीनान से। चलो ये लो, आराम से बैठ के अब सुनो। राजा अशपति की बेटी थी सावित्री, जिनका विवाह सत्यवान के साथ हुआ। जब सत्यवान और सावित्री का विवाह हो रहा था तो उस समय सबको पता था कि शादी के 1 साल के अंदर ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। ये जानते हुए भी सावित्री ने सत्यवान के साथ शादी की। और जब सत्यवान की 1 साल के बाद अकाल मृत्यु हुई तो सावित्री ने तपस्या शुरू की। और जब यमराज धरती पर सत्यवान के प्राण लेने आए तो सावित्री ने साफ साफ कह दिया कि हमारे पति को आप जहां जहां लेकर जाएंगे हम उनके साथ साथ वहां जाएंगे। फिर यमराज ने कहा कि नहीं, ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, ऐसा नहीं कर सकते। वो उसके पति का प्राण वापस नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, बदले में वो उसे 3 वरदान जरूर दे सकते हैं। लेकिन 3 वरदान में वो पति के प्राण वापस नहीं मांग सकते। सावित्री ने हाँ कह दिया और पहले वरदान में उन्होंने अपने सास ससुर के लिए राज्य प्राप्ति का वर मांगा, दूसरे वर में पिता के लिए पुत्र मांगा और तीसरे वर में उन्होंने पुत्रवती होने का वरदान मांगा। अच्छा, ये बात है। हाँ, फिर कुछ देर तक यमराज मौन रहे, फिर तथास्तु कहकर चले गए। इस तरह से सावित्री ने सत्यवान की जान यमराज से वापस ली। हाँ, वैसे पता है संतोषी, ये जो व्रत है ये मैं भी रख सकता हूँ तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। एक वक्त भूखे तो रह नहीं सकते जनाब, हमारे लिए व्रत रखेंगे। मैं सच में रख सकता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। संतोषी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और कभी तुम मुझसे दूर हो गई ना, तो मैं तुम्हें पाताल से भी वापस लेकर आऊंगा। मुझे पता था संतोषी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तो मुझे पता था। खैर बेटा, देवी संतोषी के विरुद्ध ये हमारी सबसे बड़ी विजय है। उनकी भक्त संतोषी सदैव अपनी भक्ति की शक्ति से हमें परास्त किया, किंतु आज वो हमारे तुम्हें अपने आप को संभालना होगा बेटा, रुद्राक्षी के लिए, ओलोमिका के लिए और अपने लिए भी बेटा। संभालो अपने आप को। अब इंस्पेक्टर साहब संतोषी को लेकर जा रहे हैं बेटा। अब आखिरी बार अपनी आंखों से उसे देख लो बेटा, क्योंकि इसके बाद हम उसे कभी नहीं देख पाएंगे बेटा। कांस्टेबल, बॉडी को ले चलो। रुक जाइए। संतोषी को कोई हाथ नहीं लगाए, कोई कहीं लेके नहीं जाएगा इसे।
संतोषी को यमराज के पास से वापस लेकर आऊंगा। सावित्री ने सत्यवान के प्राण को यमराज से वापस लेकर आई थी, उसी तरह से मैं भी संतोषी की प्राण वापस लेकर आऊंगा। या तो भगवान को संतोषी के प्राण वापस करने होंगे या तो फिर मेरी भी लेगी। जय संतोषी मां, जय संतोषी मां, जय संतोषी मां, जय संतोषी मां। मिश्रा जी, इतनी देर से मैं ही हूं जो आपकी बातें सुन रहा हूं और समझ भी रहा हूं, लेकिन अब बहुत हो गया। अब आप मेरी बात समझिए और अपने बेटे को भी समझाइए। देखिए, बहुत देर हो गई ना तो डेड बॉडी खराब हो जाएगी, और अगर डेड बॉडी खराब हो गई तो पोस्टमार्टम में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसे जाइए और उसे समझाइए। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे बेटे की हालत देख रहे हैं। आप बताइए, क्या इस हालत में वो कुछ समझ पाएगा? इसे जाना था, वो तो चला गया। कहीं हमसे तो कोई जिंदा है, हम उसे नहीं, हम उसे मरते हुए नहीं देखना चाहते इंस्पेक्टर साहब। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, रुक जाइए। जय संतोषी मां, 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 जय संतोषी मां। विश्वं सत्यं वन्दे तनुते कर्माणि लोक संस्थिते वाचा विद्या जगति जल्पति नो विद्यो महाभ्रष्टा वेश विद्वेष ईर्षा कुन्ता वेश विद्वेष ईर्षा कुन्ता वेश विद्वेष ईर्षा कुन्ता ईर्षा। विश्वं सत्यं वन्दे तनुते कर्माणि लोक संस्थिते वाचा विद्या जगति जल्पति नो विद्यो महाभ्रष्टा वेश विद्वेष ईर्षा कुन्ता वेश विद्वेष ईर्षा कुन्ता। हमें किसी तरह असुर लोक जाकर सर्वप्रथम संतोषी की आत्मा को मुक्त कराना होगा। नारायण नारायण। किंतु माते, असुर युवराज से पुत्री संतोषी की आत्मा पुनः प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। युद्ध हो सकता है माते, घमासान युद्ध। देवर्षि, बिना युद्ध के भी कोई न कोई मार्ग अवश्य होगा। हमें उस मार्ग पर विचार करना चाहिए। विचार करने का समय कहाँ है माते? यदि संतोषी का शरीर एक बार नष्ट हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें जो भी करना होगा शीघ्र करना है।